व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में भी आपको बहुत स्वाद आने वाला है क्योंकि टाइटल है भारत का चांद पर जाना हराम है। किरण नाज, कल लाल टोपी था, आज किरण नाज। तो फनी पाकिस्तानी एंग्री ऑन इंडियन चंद्रयान 3। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। इंडिया वीडियो लेटेस्ट चैनल से है। इस वाले उससे उभर ही नहीं पा रहे, ने शौक लग गया बहुत ज्यादा। लेट्स सी अब क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दें लाइक, और अगर कुछ ज्ञान आप पाकिस्तानियों को देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन मुझे लग रहा है ये कह रहे हैं हमारा ये धरती पे रहना मुश्किल हो रहा है, उधार में ये चांद पे चले गए। 1 2 3 गो। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। एक फ्लो में दुनिया में बहुत सारे तरीकों से बच्चों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है। उन शिक्षा संस्थाओं में एक संस्था का नाम है मदरसा। अब आप मदरसा नाम सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है, क्योंकि मदरसे के निकले हुए बच्चों की जब आप बातें सुनते हैं ना तो आप लोटपोट हो जाते हो, अपने बालों को पकड़ के नोचने लग जाते हो कि ये आखिर ये बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। चल झूठा। ऐसे आज कुछ पाकिस्तान के मदरसे को बच्चे लेके आए हैं आपके लिए, जो आपका कराएंगे मनोरंजन, और आपको ये भी बताएंगे कि इस्लाम हकीकत में इस्लाम है क्या, क्योंकि हिंदुस्तान में तो शुगर कोटेड इस्लाम बताया जाता है, जबकि रियल इस्लाम यही है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाते? उस्ताद हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे हैं, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हम ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वाला जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है, और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं, क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ और मैं 5वीं साल में, और जामिअतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूँ, और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह
वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो यही शौक है कि बड़े होकर इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे तो मेरे मालिक ने बना रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है। इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। भैया ज्ञान दो इनको। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम ख़त्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस। जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। देखिए, बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, किसी को रिस्पेक्ट दें, तो बदले में वो भी रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी को काफिर कहेंगे तो वो भी हमें बुरे अल्फाजों से याद करें, क्योंकि ये एक बुरा लफ्ज़ है। बुरा, अगर मैं आपको किसी बुरे नाम से पुकारी, आपको बुरा लगेगा, आप रिएक्ट करोगे। तो अच्छा नहीं कि हमारे इस्लामी मदरसे लोगों को अमन का, मोहब्बत का पैगाम दे बनिस्बत हिंदू काफिर करने के? जी, ऐसे यही पैगाम दिया जाता है हिंदू काफिर करने का। वैसे भी नहीं, ये हमने जो आपको बताया ना कि उनको काफिर कहेंगे, ये अपने समझने के लिए। अच्छा, कहते नहीं हो आप? कहते यही है, जो उनका फ़िरका है कि ये वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं, तो उनको यहूदियों से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया कि 2 टर्म है, एक मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह। लेकिन आप मुंह पे नहीं बोलोगे? नहीं, मुँह पे क्यों बोले? हिंदू को हिंदू ही बोलोगे? जाहिर बात है, जब हिंदू है ही काफिर, पता है हमें काफिर है तो हिंदू ही है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को ये बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हम जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर अच्छे तासुरात, एज अ मुस्लिम हमारे अच्छे तासुर। अगर हम हिंदू को हिंदू बोलेंगे, सनातनी को सनातनी, सिख को सिख बोलेंगे, तो इससे वो कभी दुख ही नहीं होगा, इससे वो नाराज़ नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं तुम काफिर हो, तो ये चीज़ें उनको नाराज़ कर दिया। तो हमें पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत का नहीं देना। जी, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए। ठीक है, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक आप, जैसे इस्लामी रियासत है ये पाकिस्तान, ठीक है, जितना प्रोटेक्ट उनको कर सकते हैं। जैसे कि अभी जड़ावाला में वाक़या हुआ, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने, सुनने में ये आया, देखा भी गया कि उन्होंने भी माअज़ल्लाह कुरान पाक की गुस्ताखी और आका अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह उनके बारे में अल्फाज लिखकर चार्ट वगैरह पे रखे थे। लेकिन जो भी है उसकी वजह से सारा इक़दाम हुआ, लेकिन गलत हुआ, उनके मोहल्ले को जलाया गया, जो भी किया गया गलत किया गया। इस्लाम जितने हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है उनको देनी चाहिए। हर फर्ज को लाजिम है कि उनको प्रोटेक्शन दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, जिन्होंने गुस्ताखी की थी, कोर्ट तक हमें जाना चाहिए था, अदालत के थ्रू उसको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या हिंदू कम्युनिटी पे हमले होना, ये सरासर नाजायज़ बात है। बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल ये बताओ, आप इंडिया को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? हम जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, वैसे तो जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, कैसे दुश्मन है? दुश्मन ये है कि हमारे खिलाफ इनकी काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो ही हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से। क्या जुल्म किया? देखो, जुल्म तो हमने किया, उनकी जो है मुल्क को जो है हमने पाकिस्तान बना दिया, फिर हमने बांग्लादेश बना दिया, तो ये भारत के तो टुकड़े हमने किए हैं, उन्होंने कैसे जुल्म किया?
हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वहाँ अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे तो होती? उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है। ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। ये अंदर अंदर से क्या कहते हैं, इस्लाम को खोखला कर रहे हैं अच्छा जी, क्योंकि ये इस्लाम हमें कहता है कि औरतों को पर्दा किया जाए, लेकिन पिछले काफ़ी देर पहले ये बात मशहूर हुई थी कि एक लड़की जो है उसको क्या कहते हैं हिजाब उसका उतारा जा रहा था और वो लड़की ने डट कर उनका मुकाबला किया है। और इसी तरह इस्लाम जिस तरह हमें क्या कहते हैं कि हमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, वो हमारी इज़्ज़तों को कहते हैं उछाल रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दिफा करने के लिए मुसलमान हम अलहदा इसीलिए हुए हैं ताकि हम पर जुल्म ना किया जाए। हम अल्लाह ताला की क्या कहते हैं खुशी दिल के साथ क्या कहते हैं उनकी इबादत करें, अल्लाह ताला के सामने रुकावट के अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। ठीक है, मना तो इंडिया भी नहीं करता। देखिए मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती हूँ। जो हिजाब का मामला था, स्कूल के अंदर जिस तरह का आपका यूनिफॉर्म है आप उसी में जाओगे ना। कारी साहब ने कहा टोपी पहननी है तो आप टोपी पर उतार के आ सकते हो। देखो मस्जिदों में आप कहते हो कि पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हैं। अच्छा नमाज भी पैंट शर्ट में हो जाती है। यूनिफॉर्म मदरसे का क्या है बताओ? यूनिफॉर्म तो जो हमारा है वो तो कमीज शलवार ही है। तो देखो वहाँ का भी जो यूनिफॉर्म है बच्चों को वही पहना। अगर आपको हिजाब वाले मदरसे में जाना तो आप जो इंडिया में मदरसे भी बहुत है। वो मुस्कान का तो मामला ही हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली आपको गलत तरीके से बताया गया है। लेकिन मैं मुस्कान का तो ये कह रहा है, लेकिन वैसे भी बाज़ कॉलेजेस ऐसे हैं उधर और बाज़ कम्युनिटीज़ को आज़ादी से इस्लाम का इजहार करने भी नहीं देते। आए दिन कई मस्जिदें जलाई जा रही हैं। ठीक है, मुसलमान मोहल्ले में लोग रहते हैं ना, और मेंटली टॉर्चर भी काफ़ी लोगों का किया जाता है। इंडिया कौन बताता है आपको ये सब? ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान आपने इंटरनेशनल खबरें पढ़ी हैं? क्योंकि हमारे मदरसे में, मैं अलहदा बात कर रहा हूँ, हमारे मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। ये हम खुद से देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि हमने क्या कहते हैं अपने अहकामात जो हैं वो सीखने हैं और लोगों की इस्लाह करनी है। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो मैंने आपसे बात की, मदरसे में जो आपको बताया जाता है ना, उसमें से कुछ बातें तो ठीक है कि मोहब्बत का पैगाम दो, सब एक जैसे हैं, इंसानियत की बात करो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो है ना वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके जाती है। जैसे काफिर कहो, इससे नफरत फैलेगी। जैसे आपने कहा वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मैं रोज़ प्रोग्राम करती हूँ। देखो मैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपी हुई है बताओ? कुछ भी नहीं छुपा हुआ। नहीं छुपा हुआ ना। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगी ना जी। तो वहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो सुखी हैं। सरकार उनको हज की सब्सिडी भी देता है। क्या आपके पाकिस्तान में सरकार आपको हज पे छूट देती है? नहीं देती ना। देती थी। अब देखो इंडिया में अगर कोई मुसलमान हज करने जाता है ना तो सरकार उसके कुछ पैसे खुद भरती है। वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं हर फील्ड में काम कर रहे हैं, अमीर हैं, कारोबारी हैं, मदरसे वहाँ पे इतने ज़्यादा, मस्जिदें इतनी ज़्यादा है, इमाम इतने ज़्यादा है, वहाँ पे महफिलें होती हैं, मिलाद होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, रबीउल अव्वल मनाया जाता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ झूठ बताया जाता है। ये तो नेशनल वाइज हमारे बच्चों के, हम सबके ज़हनों में डाला गया ना कि ये किया आपने सही बात। असल ये है, ये ना कि मदरसे में बताया जाता है, ये पूरे कौम का मसला है, नेशनल वाइज हमारे सब बच्चों नेशन वाइज है जी। और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि जाहिल ये ज़िंदगी में इस संसार को कुछ दे सकते हैं? इनसे आप मानवता की उम्मीद कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता इन लोगों से कभी मानवता की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि चलते फिरते सुसाइड बम्पर ही है। फुल रेडिकलाइज बच्चे, फुल रेडिकलाइज, जाने कहाँ फट जाएंगे। पाकिस्तान की 98% आवाम फुल रेडिकलाइज है, कुछ 1-2% को छोड़ दे तो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। भाई मैं एक चीज बताऊं कि माइंडसेट उनका एक्सट्रीमिज्म का है, नफरत का है, और वो समझना कि ह्यूमैनिटी वाली बात आ जाती है ना, नहीं दिखती। हर चीज साइड में रखते हैं, ठीक है। जो मदरसे हैं अगर तो देखेगा कि कंपैरिजन तो खैर दूर दूर तक नहीं है, लेकिन हमारे में जैसे जो गुरुकुल वगैरह होते थे ना, उसमें कभी ये सब चीजें नहीं सिखाई गई। उसमें भी एजुकेशन को ऊपर रखा गया है, ठीक है। और टाइम के साथ ना आपको अडेप्ट करना होता है एजुकेशन सिस्टम में भी। आज तक एक चीज देखना, जैसे इतने सारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, ठीक है, ये नॉर्मल जनता के बीच जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं उनको, ये कोशिश करते हैं बात करने की, इनके ऊपर ही वो चीज मैंने ये देखी है, ये करते हैं एजुकेशन और साइंस के ऊपर वो घुमा फिरा के। आज तक मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, आज तक ऑन रिकॉर्ड, नॉर्मल जनता की छोड़, एक स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं दिखा जो उस टॉपिक को घुमा फिरा के इस्लाम, धर्म, मुस्लिम इससे ऊपर लाता जुल्म। और एक चीज देखना,
सबसे ज़्यादा जो ये बाजा बजाते हैं ना, तुन इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ये सिर्फ पाकिस्तानी बजाते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेइज्जती, सबसे ज़्यादा जो बेगैरत है वो पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा बेइज्जती इनकी होती है। उसमें एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको बाहर अच्छी जॉब करनी है, बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में, दुनिया में जानी नहीं जाते हैं, फिर कह देते, काफी लोग कहते हैं कि हमें मिलती नहीं अपॉर्चुनिटी इंडियन के मुकाबले। भाई एजुकेशन सिस्टम जब तक इंप्रूव नहीं करोगे, जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, आप जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आप इसी चीज में जाओगे, ये काफिर है, ये है, हमें ये सिखाया जाता है। अरे भैया, सबसे पहले इंसानियत होती है और आपका जो काम है वो होता है, आपको उस चीज को लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक चीज है कि एजुकेशन डिस्कस ही नहीं करते, एजुकेशन और साइंस। भगवान भी है ना, भगवान ये कहता है कि अच्छे काम करो और काम वाम मत छोड़ो। नहीं तो अगर सिर्फ भगवान का नाम लेके बैठ जाओगे ना तो भूखे मर जाओगे सारे के सारे। भगवान के नाम पे अगर आप पूरे दिन भूखे रहोगे ना जिंदगी भर, तो भगवान आपको रोटी देने है। भगवान भी ये कहता है अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। अगर रोटी सामने रखी है ना, वो भी भगवान नहीं खिला सकता आपको, तो एफर्ट आप ही को करने पड़ेंगे। भाई मेरे को तो बहुत, मतलब अब जैसे मैं इतने सारे वीडियोस देखने लगी ना, तो अब मुझे लगता है यार ये सीरियसली, ये मतलब ये आज के एक माइंडसेट नहीं, ये आज के एक, अगर मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी कंपेयर करूँ ना, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान उसके बाद भी गड्ढे में है। मतलब ये अभी 100-150 साल 200 साल पीछे है कम से कम दुनिया से। भाई एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव लेकिन करना भी तो नहीं चाहते, वो अपनी एक दुनिया अलग से बना के। छोटे से एग्जांपल दूं ना, ये इसने नायलन ने जितने भी आज बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है, अभी इस एज तक ऐसा नहीं है कि कोई 5वीं 6वीं के अच्छे खासे एज्ड बच्चे थे ये, ठीक है, ये इनका इतना गंदा माइंडसेट है, ठीक है, शादी होगी, बच्चे होंगे, इन्हीं से जाएगी ना वो चीज आगे, जो गंदगी इनके दिमाग के वो आगे बोला ना कि जो पढ़ाया जाता है वही अडॉप्ट करते हैं। कि अभी ना कम से कम 200 साल पीछे है ये। और अब मैं एक चीज बताऊं, इस टाइम पे ना जब ये अलग हुए थे, ठीक है, जब पाकिस्तान अलग बना था, मेरे को नहीं लगता कि इतनी गंदी मेंटेलिटी, इतना गंदी हालत इनकी, अभी ये ना उससे भी पीछे पहुंच गए हैं। जब ये भारत का हिस्सा थे, ठेकेदार बैठे ना वहां पर एजुकेशन के, उनने नाश कर रखा है। एजुकेशन के ठेकेदार नहीं है वो तो है ही वो। उनको एजुकेशन का ठेकेदार कौन होता है? जो एजुकेटेड होता है कि भाई इसको ठेका दिया है, ये ऐसे तो वहाँ के मौलाना नहीं, वहाँ के मौलानाओं के कैसे तो वायरल स्पीच आए हुए हाल ही में, रिजवान अहमद सर ने भी एक्सपोज करे। भाई साहब सीरियसली, भाई सीरियसली बता रही हूँ, कुछ परसेंट मुझे लग रहा है 4-5% को छोड़ के जो पूरे जो पाकिस्तान के जो जनता है भाई, बहुत गंदा हाल है। और सोशल मीडिया पे भी ना, जब तक कि आप खोल के ढंग से रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये भी मेंढक बना रखा है बिल्कुल। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।